और मुक्ति का दान जीव को देती है। सनत कुमार तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस जीव ने इस संसार में जन्म लिया, आजन्म मात्रमपि येन सतेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथामपीता चांडाल स्वपच घर वधूत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजन। बोले जो संसार में जन्म लिया, जिसने संसार में जन्म लेकर के जिसने कथा का श्रवण नहीं किया, तो उसने केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा की वेदना ही दी है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैया केवल प्रसव की पीड़ा को ही मैया ने ऐसे जन्म देने वाले ऐसे बालक को जन्म दिया, बस उतना ही है। बाकी तो उसे मनुष्य भी ना था, बोले चांडाल है स्वपच, जो भी जितने निकृष्ट लोग हैं सब बता दिया, जिसने ये सुख शास्त्र का पान नहीं किया। ऐसा कह ही रहे थे, कहते कहते कहा नारद जी ये कथा बड़ी दिव्य है, इस कथा का श्रवण अनायास जीव को प्राप्त हो जाता है जब जीव के भाग्यों का उदय होता है और भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है। भगवान की कैसी प्रतिमूर्ति बोले तेने यमवांग नहीं मूर्ति चार वर्ष कोई हरी। कथा की महिमा गा ही रहे थे, महिमा गाते गाते सभी के भीतर में भक्ति प्रकट हो गई और सभी ने देखा अचानक महाराज भक्ति प्रकट हुई, सब गाने लगे और जब गाने लगे तो सबके भीतर से भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सब गा रहे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया प्रकट हो गई कृष्ण नाम श्रवण सुनने से, कृष्ण नाम का भजन सुनने से। जैसे ही सबने देखा कि भक्ति मैया प्रकट हो गई, अकेली नहीं आई, ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई है, सबके बीच में तो तर्क प्रकट हो गया है कि अभी तो हम 88,000 ऋषि मुनि समस्त ऋषि संत वेद पुराण सब सुन रहे थे, अचानक ये भक्ति मैया कहाँ से प्रकट हो गई। कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्तः। तर्क चलने लगे, कहां से आई, कथम प्रविष्टा कथमागतेयं, कहां से प्रविष्ट हुई, कहां से भक्ति प्रकट हुई। तो तर्क ऋषियों के मध्य में चलने लगा और सनत कुमार ने कहा कथा यथोनिस्पतिदानी, कहीं और से नहीं आई है। जो कथा की महिमा आप सुन रहे थे, जिस भागवत जी की बात हम कह रहे थे, उन भागवत कथा का ये फल है कि भक्ति भक्तों के भीतर प्रकट हो जाती है, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। इस कथा का फल है, ध्यान से सुनोगे, भगवान के इस कथा में मन को लगा करके रखोगे तो कथा का फल है कि भक्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भक्ति आपके भीतर से स्वयं प्रकट हो जाएगी, स्वयं भक्ति आ जाएगी। स्वयं भक्ति प्रकट हो जाएगी तो जीव का कल्याण हो जाता है, भक्ति की निष्पत्ति हो गई। और महाराज भक्ति की खूब महिमा गाई और भक्ति नृत्य कर रही है, भागवत जी हो रही है, बैठे हैं सामने। और जब बैठे हैं तो नारद जी ने जब सभी महिमा सुनी भागवत जी की, तो नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप भागवत जी की खूब महिमा गा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य भी सुंदर युवान हो गए भागवत जी की महिमा से, और मन में कुछ प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न क्या है बताओ। प्रश्न ये है कि क्या भगवान की कथा केवल भक्तों का कल्याण करती है?
और इसमें आश्चर्य भी है कि अगर भक्त का कल्याण करती है कोई बड़ी बात नहीं है, पर कथा भगवान का नाम लेने से कोई जो निकृष्ट जीव हो, जिसने पाप किए हो, वो पार लगा है। हमारा प्रश्न, सनत कुमारों को प्रश्न अच्छा लगा तो सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चिता सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते पाहि न जय गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। किसे नहीं तारा भगवान के नाम में? गणिका अजामिल व्याध गीत। सबसे पहला आदम कौन? बोले गणिका। क्या तार देते? अजामिल, अजामिल को तार दिया, व्याध को तार दिया, गीत को तार दिया। कोई निकृष्ट खाने वाला है, कोई निकृष्ट कर्म करने वाला है, सब कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के पापी ही हैं। और भगवान के नाम ने तो सबसे बड़े पापियों को तार दिया। और इसी प्रकार से कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत पाप किए, ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा दुराचार, सदा तो दुराचार में ही लिप्त रहा हो, जिसने हमेशा दुराचार किया, जो गलत मार्ग पर हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, कभी जीवन में एक बार भी सत्कर्म न किया हो। और तो और नारद जी, पाप करते 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 जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, यदि उस प्रेत के निमित्त भी भागवत जी करा दी जाए तो वो प्रेत भी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद की बात भी करें, आप तो जीते जी की बात करें, मरने के बाद भी महाराज भागवत मुक्त कर दी। ऐसी सुंदर कथा की महिमा गाई। नारद जी ने कहा, महाराज केवल बातें ही कर रहे हो, कोई पार हुआ भी है? कोई पार लगा हो तो बताओ। तो एक सुंदर कथा सुनाई। तुंगभद्रा